नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अब एक नजर हेडलाइंस पर। आजीवन सजा कैदियों की रिहाई पर हाईकोर्ट ने लिया स्वसंज्ञान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं किया रहा। राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश। कैदियों की रिहाई पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद केंद्र सरकार की 12 साल पर भाजपा का जनसंपर्क अभियान। मंत्री गणेश जोशी का वरिष्ठ नागरिकों और शिक्षाविदों से संवाद। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा। उत्तराखंड से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। चीन में बने हथियार बरामद। पाक से ड्रोन के जरिए आए 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश की फिराक में था। कैंची धाम स्थापना दिवस के दूसरे दिन भी भारी भीड़। पहले दिन 1.20 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मंदिर के आसपास जीरो जोन। उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश की संभावना। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। देहरादून में तेज बौछारें पड़ी। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न जॉब देने की प्रक्रिया अब तेज होने जा रही है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगस्त माह तक इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। इसके साथ ही खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में शैक्षिक सत्र शुरू करने की तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्री ने 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों, नई खेल नीति और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम स्थापित करने के कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए भी ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम हर हाल में आउट ऑफ टर्न जॉब जो है वो हम अगस्त से सितंबर माह तक हम इसकी विज्ञप्ति जारी कर दें, ताकि जो है हमारे बच्चे, वैसे ही ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है, अब और अधिक देरी ना हो, क्योंकि कई बच्चे संपर्क भी कर रहे हैं और कई बच्चे अपनी आयु को लेकर भी चिंतित हैं। तो इसके लिए भी साफ साफ बता दिया गया है कि हम अगस्त से सितंबर में इसकी विज्ञप्ति निकालते हुए इसी वर्ष जो है हम बच्चों को आउट ऑफ टर्न जॉब भी देंगे। देहरादून सहसपुर के बैरागीवाला में हुई घटना को लेकर कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC सदस्य करण महारा ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि संगठन न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहा है तो उसे प्रदेश में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म और हत्या जैसे अन्य गंभीर मामलों में भी समान रूप से मुखर होना चाहिए। आपको संतरेसा भी जाना चाहिए था जब 14 साल की लड़की का रेप और मर्डर किया और बीजेपी के ओबीसी सेल के सदस्य ने किया। मैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि VIP के सबूतों को मिटाने का काम जिन्होंने किया उसके खिलाफ भी इनको सड़कों में आना चाहिए था। मैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि उनको ISBT में जो 13 साल की बच्ची का रेप हुआ उसमें भी सामने आना चाहिए था। उनके घरों में भी डोजर चलाने की मांग करनी चाहिए थी। मैं जो प्रतापनगर में घटना घटी है टिहरी में, उसमें भी मैं कहता हूं कि बजरंग दल के लोगों को वहां भी आना चाहिए था। फिर तो ये जाति और धर्म देख के आप न्याय करने की बात करेंगे? मतलब कोई और अगर बलात्कार कर दे, हत्या कर दे तो आप कुछ नहीं कहेंगे? तो ये हमारा कहना है, उस पर उत्तर देना चाहिए उनके प्रवक्ता। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खुरपिया ग्राम के भूमिहीन खेतीहीन मजदूरों ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित किया है। किच्छा की ग्राम पंचायत खुरपिया के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी लंबे समय से लंबित भूमि आवंटन की मांग को लेकर किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में तहसीलदार HC त्रिपाठी के माध्यम से मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ग्रामीणों ने अनुसूचित जाति के भूमिहीन परिवारों के लिए आरक्षित भूमि को जामरानी बांध प्रभावितों की तर्ज पर पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने की मांग की है। पूर्व में जब सरकार थी तो 485 एकड़ जमीन आरक्षित की गई थी भूमिहीनों के लिए। वो उनका आवंटन नहीं हो रहा है और उनको भूमि को परिवर्तित किया जा रहा है। पहले यहाँ पर दी गई, अब वहाँ पर एम्स बना दिया गया, वहाँ पर बस अड्डा बना दिया गया, अब गडरिया बाग पहुँचा दिया गया।
हमारा कहना है इसको आवंटित करिए ना, कल को आप और लोग आ जाएंगे फिर और क्यों उठा के नदी नाले में डाल देंगे। तो आप इनको भूमिहीनों को आवंटित करिए जो नियमानुसार है, आवंटित नहीं कर रहे। विधानसभा के अंदर मैंने 2-2, 3-3 बार बोला है, हमेशा खुरपिया की बात मैं उठाता हूँ, हमेशा सूर्यनगर की बात उठाता हूँ, हमेशा मैं संजय नगर की बात मस्जिद कॉलोनी की उठाता हूँ, पर पुनर्वास नहीं कर रही सरकार। अभी माननीय विधायक जी ग्राम खुरपिया के जो विभिन्न लोग हैं जो आरक्षित भूमिहीनों के लिए उसके आवंटन के संबंध में ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ज्ञापन मेरे द्वारा ले लिया गया है, उसको उच्च स्तर तक पहुँचा दिया जाएगा। साथ ही जो भूमि आरक्षित है उसके आवंटन की बात करते हैं तो इस संबंध में विभिन्न समय में भी विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन निर्देशों को भी उच्च स्तर पर अवगत कराया गया है और आज भी जो ज्ञापन दिया गया है उसको उच्च स्तर पर प्रेषित कर दिया जाएगा। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने लालकुआ तहसील में 1 दर्जन से अधिक लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। इस दौरान विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के चेक प्रदान करने का क्रम लगातार जारी है, जिसमें जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए निरंतर कार्य करते हुए जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास रहता है कि वो लोग जो अत्यंत गरीब तबके के लोग हैं और जिनने अपनी पुत्री का विवाह किया है या अन्य कोई ऐसे लोग हैं जिन लोगों का अस्पताल में जो है कुछ खर्चा हो गया है, तो ऐसे लोगों को कुछ विगत दिन से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार जो है आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। इसी क्रम में आज यहाँ पर भी जो है आर्थिक सहायता के चेक का वितरण किया गया और हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि जो ऐसे गरीब लोग हैं उनको कुछ सहायता सरकार की ओर से हमारी ओर से हो, तो लगातार ये क्रम चलता रहता है। निश्चित रूप से जो इस तरह के हमें हमारे पास लोग आते हैं, हम प्रयास करते हैं कि उनको कुछ न कुछ सहायता जरूर मिले। सितारगंज मुख्य विकास अधिकारी देवेश शासनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में पूरी गंभीरता और सक्रियता बरती जाए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंगलवार को महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में आयोजित तहसील दिवस में विभिन्न विभागों से संबंधित 86 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 45 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तहसील दिवस में सड़क, बिजली, पेयजल, जलभराव, राशन कार्ड, आवास, पेंशन, सोलर लाइट एवं विभिन्न प्रमाण पत्रों से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शेष शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करते हुए उन्हें सीएम जन समर्पण पोर्टल पर अपलोड किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे यहाँ पे जन जन की सरकार जैसे बहुत सारे शिविर चल रहे पूरे जनपद में। अभी हमारा खटिया में एक कैंप था और आज तहसील दिवस हमारे यहाँ पे सितारगंज में था। तो आज यहाँ पे जो हमारी टोटल कंप्लेंट्स अराउंड 86 आई है, जिसमें से लगभग 40-45 की कंप्लेंट्स यहीं पे निस्तारण कर दी है और बाकी जो हमारी ऐसी डिमांड्स और इशूज़ हैं उन्हें हमारे द्वारा विभिन्न विभागों को मार्क किया गया है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि पिछली बार भी जब हम तहसील दिवस में हम आए थे यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हाईलाइट की गई थी जिन्हें फील्ड में हम लोगों के द्वारा विजिट किया गया था। एक प्रॉब्लम जो सितारगंज की चौक की थी, चौक बहुत चौड़ी है, बड़ी और उसमें ट्रैफिक जाम रहता है। हम लोगों का स्थलीय निरीक्षण किया गया यहाँ पे और आज आप देखेंगे कि उसका भी निपटारा कर दिया गया है। तो आज जो भी यहाँ पे इशूज़ हमारे सामने रखे गए हैं, कुछ नीतिगत इशू भी थे, राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर को लेके, आय प्रमाण पत्र को लेके, हमारे द्वारा उन सभी प्रॉब्लम्स को त्वरित निस्तारित किया जाएगा और जो भी हमारी जनता की प्रॉब्लम्स है उसमें तुरंत उनको एक्शन लेकर रिपोर्ट में बता देंगे। रुड़की के एक निजी होटल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आर्मी, पुलिस और एनसीसी के 4 छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में करीब 200 लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता पूजा गुप्ता, प्रणय प्रताप सिंह और रुड़की की सीओ ओशिन जोशी ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और ये एक महादान है जिससे कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया है। आप जैसे देख रहे हैं कि आज बहुत सारे एनसीसी के बच्चे आए हुए हैं
जो रक्तदान कर रहे हैं उसमें से मैं कहूँगी ज्यादातर लड़कियां हैं और बहुत उत्साहित हैं कि हम ब्लड डोनेट करके हम देश के काम आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड ऐसी चीज है जो ना फैक्ट्री में बन सकता है और ना ही आप बाजार से खरीद सकते हो। ये तो हम सिर्फ डोनेट कर सकते हैं और एक से दूसरे को दे सकते हैं। इसका जो ये शिविर लगाया गया है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस हमारी सोसाइटी के लिए भी अब हम देख रहे हैं। एक गुड समारिटन्स प्रोग्राम भी चला है जहाँ पे एक्सीडेंट के 1 घंटे बाद, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उस टाइम पे हेल्प कर दी जाए तो या ब्लड इमीडिएटली अवेलेबल हो तो उससे कई जानें भी बच सकती हैं। इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप्स जैसे आज हम देख रहे हैं कि एनसीसी के सभी कैडेट्स आए हैं यहाँ पे, इसमें हम एक जेंडर पैरिटी भी देख रहे हैं यहाँ पे कि लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, इक्वली सभी लोग ब्लड डोनेट करने आए हैं। इससे एक बहुत अच्छा संदेश सोसाइटी को जाएगा। देखिए, रक्तदान महादान होता है। सभी शहर के गणमान्य लोग यहाँ शामिल हुए, सीओ रुड़की, एसपी देहात साहब और साथ ही में हमारे सीओ जो कैंट के हैं और भी अन्य जो शहर की विभूतियां वो आए, उन्होंने रक्तदान करा। और मिस्टर रवि कपूर जो एनसीसी के यहाँ के ट्रेनिंग इंचार्ज हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी। एनसीसी के स्टूडेंट्स बहुत भारी मात्रा में आए। तो मैं मानता हूँ कि सभी लोगों को ऐसे कैंप्स आयोजित करने चाहिए जिससे समाज का भी भला हो और आपकी खुद की भी हेल्थ मेंटेन रहे। तो चलिए, वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो अल्मोड़ा जिले में बोरेछीना चौलछीना रोड पर एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में वाहन सवार 11 लोग इसमें घायल हो गए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो वहीं कर्णप्रयाग की बात कर लेते हैं। तो कर्णप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर यातायात पूरी तरीके से सुचारू है। कर्णप्रयाग स्थित पंचपुलिया क्षेत्र में यात्रियों के एक समूह और साथ ही स्थानीय जो लोग हैं उनके बीच हुए विवाद के बाद मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया था। जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत पवार ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से वार्ता कर मार्ग सुचारू करवाया। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने आश्वासन दिया है कि घटना में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रामनगर में वन प्रभाग की कोटा रेंज के ग्राम चौपड़ा में बाघ ने एक महिला पर हमला कर दिया, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। भुवन चंद्र की पत्नी उमा सरमा देवी अन्य महिलाओं के साथ पानी लेने गई थी, तभी बाघ ने अचानक हमला किया। शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बाघ महिला को लहूलुहान छोड़कर जंगल में भाग गया। घायल महिला को रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने गश्त बढ़ाई है और साथ ही कैमरा ट्रैप व पिंजरा लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कड़ी निगरानी जारी है। बाघ ने ये पानी भरने गए थे 2-3 औरतें, तो बाघ ने पर झपटा, तो ये बड़ी मुश्किल से दो इनके साथ गए थे तो इनको ले आए, घसीट के ले आए, मतलब बेहोश की हालत में लाए। 3 दिनों बेहोश की हालत में आए। हमारे यहाँ पे अभी मुझे सूचना मिली कि यहाँ पे चोपड़ा गांव में रमा देवी वाइफ ऑफ भोपाल राम को ये बाघ द्वारा घायल किया गया है। तो मैं तुरंत वहाँ पे मैंने स्टाफ भेजा हुआ है। मैं तुरंत के साथ हॉस्पिटल में आया हूँ। तो इसी क्रम में मैं यहाँ पहले तो सर्वोपरि उनको पहले ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर उसके बाद में जो भी फर्दर कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। रिजल्ट लगाने की कार्रवाई हम तुरंत करेंगे और जो भी इनको आगे जो भी इनको उसमें जो भी होगा वो मुआवजे को नियमानुसार दिया जाएगा। उत्तराखंड सहकारिता विभाग ने सहकारिता क्षेत्र में नवाचार और आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी।
विभाग उत्तराखंड और त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय गुजरात, जो कि भारत सरकार का है, आज हम लोगों ने उनके साथ एक एमओयू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सहकारिता आंदोलन जो है जन जन का आंदोलन हो गया है और हमारे सहकारिता और गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का एक टास्क दे रखा था सभी राज्यों को कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय के साथ एक सहकारिता विभाग एमओयू करेगा और त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो है हर राज्य में एक एक कैंपस भी खोलने जा रहे हैं। साथ में जितने हमारे पैक्स हैं, साधन सहकारी समितियाँ, जो हमारे बैंक हैं, उनको लोग वो एक टेक्निकल सपोर्ट करेंगे। पहला राज्य है जहाँ की हम पीएमओ एस्टेब्लिश कर रहे हैं और हमारा दूसरे राज्यों के साथ भी बात चल रहे हैं, वहाँ भी होंगे। लेकिन ये जो है, ये राज्य का जो पीएमओ है, ये सबके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे रहेंगे। तो इसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा और ये चाह रहे हैं, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम जो सक्सेस को, पहले तो जो सक्सेसफुल जो यहाँ का राज्य का जो आधार है, जो काम पे यहाँ का लोग लगे हुए हैं, तो उसी में हम सक्सेस ढूंढ रहे हैं। रामनगर पालिका परिषद में वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। जिलाधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में करीब 87 लाख रुपए की वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि की है। रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। जांच समिति के अनुसार पूर्व अधिशासी अधिकारी महेंद्र यादव के कार्यकाल में 61 निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गई। कम दर वाली निविदाओं को निरस्त कर बाद में अधिक दरों पर कार्य स्वीकृत किए गए, जिसमें लगभग 85 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आई। वहीं G20 सम्मेलन के दौरान कराए गए LED लाइटिंग कार्यों में भी नियमों का उल्लंघन की पुष्टि हुई है। जांच में पाया गया है कि एकल कोटेशन के आधार पर कार्य आदेश जारी किया गया और GST के भुगतान में भी अनियमितता बरती गई। उन्होंने देखा कि इसमें हमारी कमाई नहीं होगी, तो वो बगैर कोई कारण बताए 61 की 61 निविदाएं खारिज कर दी, निरस्त कर दी। उसके बाद इन्होंने उन निर्माण कार्यों की, सभी 61 निर्माण कार्यों की दोबारा से निविदाएं फ्लोट करी और वो 2% विभागीय दरों से 2% बिलो आई, नीचे आई हैं। तो इन्होंने जो 2% कम थी निविदाएं, उनको स्वीकार कर लिया। इस तरह से नगर पालिका को बहुत तकड़ा चूना लगा उसमें। तो उसमें जब डीएम नैनीताल ने जांच की, तो उसमें जो ये जांच रिपोर्ट है उसके अनुसार नगर पालिका को 85 लाख रुपए का जो है चपत लगी उसमें। रुड़की में जल निकासी और सड़क निर्माण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब उग्र रूप लेता नजर आ रहा है। धरने के 8वें दिन प्रदर्शनकारियों ने सांसद के कथित गुमशुदगी पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, जबकि धरना स्थल पर पहुंचे विधायक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल को करीब 1.5 घंटे तक रोककर लोगों ने अपना आक्रोश जताया। इतना ही नहीं, आज काम शुरू न होने पर जनप्रतिनिधियों की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने की चेतावनी भी दी गई। पनियाला रोड स्थित शिवपुरम और आसपास की कॉलोनियों के लोग पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि बरसात के मौसम में क्षेत्र जलभराव की गंभीर समस्या से जूझता है और हजारों लोग परेशानी का सामना करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने आजाद चौक से पनियाला रोड तक विभिन्न स्थानों पर सांसद के कथित गुमशुदगी पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में जब बात हुई तो उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को फोन किया और जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें एक MNA की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया और उस कमेटी ने स्थलीय निरीक्षण किया और स्थलीय निरीक्षण के बाद कल से यहाँ पर JCP आएगी और कच्चा नाला खुदाई होगी, ताकि जैसे अभी बारिश का माहौल है, मौसम खराब है, अगर बारिश होती है तो शिवपुरम के लोग उस पानी से, उस जल भराव से निजात ले। जब से सांसद बने हमने यहाँ देखा नहीं। जो इनका पता बताएगा उसको, जो हमारी जल कल्याण समिति की सामर्थ्य होगी धन की, हम उसको धन देंगे। सरकार ने उन्हें झुंझुना दे रखा, बंदर की तरह वो झुंझुना दे दिया कि आप बजाते रहो, पूरे उत्तराखंड में घूमते रहो ताकि ये टिकट ना मांग सके।
विधायक का टिकट ना मांग सके। इन्हें उससे पहले झुंझुना दे दिया पार्टी ने। जब इनके पास 1 लाख का भी बजट नहीं है कोई विकास कार्य कराने का, तो किस बात के राज्य मंत्री हैं? बहुत को दे रखी रेवड़ी सरकार ने, बहुत राज्य मंत्री हैं यहाँ पर, 2 राज्यसभा सांसद भी हैं साहब यहाँ। उन्हें तो बजट है लेकिन वे भी इधर को नहीं देख रहे। रामनगर की मोहल्ला मोती महल क्षेत्र के टावर के समीप एक विशालकाय घोह दिखने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद इस इलाके के वार्ड नंबर 6 के नगर पालिका सभासद पारस गोला को इसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद सभासद पारस गोला मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना रेस्क्यू करने वाले राजेश कश्यप को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे राजेश कश्यप ने कड़ी मशक्कत के बाद घोह का सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। देखिए, कल मेरे पास सूचना आई थी कि पटवारी चौकी के पास एक गोह घूम रही है जो काफ़ी बड़ी थी। तो पटवारी चौकी टूटी हुई पड़ी हुई है आजकल, तो वहाँ से ही वो आने की आशंका है। तो कल तो 1 घंटा उसको ढूंढा लेकिन वो 1 घंटा नहीं मिल पाई। उसके बाद फिर ग्रुप में डाल दिया गया था, लेकिन आज सुबह से फिर सूचना आ रही थी कि टावर के आसपास घूम रही है, जिसकी सूचना राजेश कश्यप जी हैं हमारे जो रेस्क्यू करते हैं, तो उनको सूचित किया गया। तो वो आए हैं, अब उन्होंने यहाँ पकड़ा है, जिससे बच्चों को भी खतरा था। और ये बच्चों पर अटैक करती है, नाखून इसके बड़े होते हैं और बच्चे दिन भर यहाँ निकलते बढ़ते हैं, घूमते हैं। आजकल गर्मियों की छुट्टियाँ वैसी पड़ी हुई हैं, सब लोग घर आए हुए हैं, तो अब उसको सुरक्षित पकड़ लिया गया है। अब इनकी जानकारी के अनुसार इसको हम जंगल में छोड़ दें। गोहे कहते हैं इंग्लिश में, और ये जो है बच्चों के ऊपर ज़्यादा हमला करती है। वैसे सीधी होती है, इसमें कोई पॉइजन नहीं होता, पर इसकी जो है ना दहशत ज़्यादा है कि लोगों के अंदर ये विश्वास रहता है कि इसके अंदर पॉइजन होता है या काट ले तो आदमी मर जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पर ये जार बाहर जल्दी करती है बस, बाकी तो ऐसा कुछ। कहाँ से पकड़ी है ये मोती महल टावर के पास से। ये हमारे मनोवाही पत्रकार जी हैं, उनके घर के पास से पकड़ी है और अब हमने इसको रेस्क्यू किया है और हम इसको जंगल में सुरक्षित छोड़ देंगे। रुड़की के भंगेड़ी महावतपुर गांव की एक बुजुर्ग महिला ने जमीन विवाद मामले को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने एसपी देहात को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने और निर्माण कार्य कराने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित महिला का आरोप है कि धोखे से 5 बीघा जमीन का बेनामा करा लिया गया। महिला के दामाद आकिल का आरोप है कि कई लोगों ने मिलकर इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। इसी को लेकर पीड़ित परिवार एसपी देहात कार्यालय पहुंचा और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोई ज़मीन पट्टे और उसमें दाखिल खारिज और वकालतनामा को लेके कोई इश्यू जो कुछ देर पहले आए थे, उसमें चूंकि मामला प्रशासन से रिलेटेड है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हम सुनिश्चित कराएंगे। मैंने इंस्पेक्टर रुड़की को बताया हुआ है कि कोई भी झगड़े वाली स्थिति न हो। अगर प्रिवेंशन की कार्रवाई करनी है प्रिवेंटिव की तो वो करेंगे और पुलिस उसमें कोई विवाद न हो ये इंश्योर करेगी। बाकी कब्जा किसका है, कौन उसमें मालिकाना हक रखता है, ये फर्दर डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी।